दोस्तों नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। जिनका पानी में 150 महिला मैया सम्मान योजना से वंचित, मंत्री कार्यालय का किया घेराव। झारखंड के चाईबासा जिले के झिंका पानी प्रखंड में मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज करीब 150 महिलाओं ने मंत्री दीपक बरुआ के कार्यालय का घेराव किया। महिलाओं का आरोप है कि पोर्टल नहीं खुलने के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चोया पंचायत की मुखिया जयंती बिरुली के नेतृत्व में महिलाएं करीब 18 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री कार्यालय पहुंची और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि योजना शुरू होने के समय ही उन्होंने आवेदन जमा कर दिया था। इसके बाद कई बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर भी लगाए। हर बार कर्मचारियों द्वारा यही कहा गया कि आवेदन सही है और जल्द ही खाते में राशि आ जाएगी, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी अब तक 2500 रुपए की सम्मान राशि नहीं मिली है। मुखिया जयंती बिरुली ने बताया कि रोज महिलाएं उनसे योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाती हैं। इस समस्या को लेकर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ से भी शिकायत की। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कारणों से पोर्टल नहीं खुल पा रहा, जिनसे महिलाओं का डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। इसी कारण मजबूर होकर महिलाओं ने मंत्री दीपक बरुआ को ज्ञापन सौंपा ताकि ऊपर के स्तर पर हस्तक्षेप कर पोर्टल की समस्या का समाधान हो सके। महिलाओं के घेराव की सूचना मिलते ही मंत्री कार्यालय के बाहर पुलिस बल की तैनात कर दी गई। स्थिति का जायजा लेने के लिए सदर अंचलाधिकारी उपेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे। महिला ने मंत्री के निजी सचिव सुभाष बनर्जी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में समाजवादी रमेश बालमुचू सहित चोया पंचायत के विभिन्न गाँवों की लगभग 150 महिलाएं शामिल थी। महिलाओं ने साफ कहा कि जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता वो शांत नहीं बैठेगी। झारखंड में वन भूमि पर अफीम की खेती में बड़ी गिरावट, सैटेलाइट डेटा से हुआ खुलासा। झारखंड में वन भूमि पर हो रहे अवैध अफीम की खेती पर बड़ी हद तक लगाम लगी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सैटेलाइट आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है कि इस बार अफीम की खेती में करीब 40% की कमी आई है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CNB) के अनुसार वन विभाग और पुलिस की सख्ती का असर अब साफ दिखने लगा है। पहले जहां पुलिस तैयार फसल को नष्ट करती थी, वहीं इस बार वन विभाग के प्रयास से अतिक्रमण पहले ही रोका गया, जिससे कई इलाकों में खेती हो ही नहीं पाई। हालांकि चाईबासा और चतरा जिले में अब भी कुछ तस्कर ग्रामीणों की मदद से वन भूमि पर कब्जा कर अफीम की खेती कर रहे हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो जल्द ही सैटेलाइट से मिली तस्वीरें राज्य की एजेंसियों के साथ साझा करेगा ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। वन विभाग के अतिक्रमण रोकथाम से जुड़े अधिकारियों ने भी बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल खेती में साफ गिरावट दर्ज की गई है। खूंटी जिले में साल 2024 से 25 में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती हुई थी, लेकिन इस साल यहां सिर्फ कुछ ही इलाकों में चोरी छिपे खेती की कोशिश हुई, जिसे पुलिस और वन विभाग ने समय रहते नष्ट कर दिया। अब तक करीब 200 एकड़ क्षेत्र में अफीम की खेती नष्ट की जा चुकी है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा हजारों एकड़ में था। अफीम के खेतों की पहचान के लिए अब ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। इससे जंगल के अंदर छिपे खेतों का पता लगाना आसान हो गया है और कार्रवाई तेज है। धनबाद कोयम्बटूर अमृत भारत ट्रेन DC लाइन से चल सकती है, रूट और टाइम टेबल जल्द होगा जारी। धनबाद से कोयम्बटूर के बीच प्रस्तावित अमृत भारत एक्सप्रेस की DC लाइन धनबाद चंद्रपुरा रूट से चलने की संभावना है। 2 फरवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा की गई घोषणा के बाद अब रेलवे नई ट्रेनों के रूट और टाइम टेबल को अंतिम रूप देने में जुट गया है। धनबाद से कोयम्बटूर के लिए पहले 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। एक ट्रेन धनबाद चंद्रपुरा बोकारो रांची होकर चलती थी, दूसरी ट्रेन गोमो गया DDU रूट से जाती थी। गोमो गया रूट से चलने वाली ट्रेन को 50 घंटे 20 मिनट लगते थे, जबकि बोकारो रांची होकर चलने वाली ट्रेन 45 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी कर लेती थी। साथ ही गोमो गया रूट की ट्रेन हर फेरे में घंटों लेट भी हो जाती थी। फिलहाल दोनों स्पेशल ट्रेन बंद हो चुकी है। रेलवे अब धनबाद चंद्रपुरा रेल मार्ग से अमृत भारत ट्रेन को कोयम्बटूर तक चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए इस रूट की कुछ ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के समय में आंशिक बदलाव भी किया जा सकता है। कोयम्बटूर के अलावा धनबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के लिए भी अमृत भारत ट्रेन चलाने की संभावना तलाशी जा रही है। पिछले महीने भोपाल में हुई इंडियन रेलवे टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस में धनबाद लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन को नियमित ट्रेन बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। धनबाद होकर मुंबई जाने के लिए फिलहाल हावड़ा मुंबई मेल ही एकमात्र नियमित ट्रेन है। इस ट्रेन में टिकट मिलना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि बुकिंग खुलते ही सीट फुल हो जाती है। अगर धनबाद से लोकमान्य तिलक के लिए नई अमृत भारत ट्रेन शुरू होती है तो मुंबई जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। झारखंड में टेंडर घोटाला, मंत्री को 1.5% कमीशन, बाकी इंजीनियरों में बढ़ता था पैसा। ईडी ने तेज की जांच। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में सामने आए टेंडर कमीशन घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग के करीब 1 दर्जन इंजीनियरों को पूछताछ के लिए समन भेजा है।
ईडी ने कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता स्तर के अधिकारियों को तलब किया है। इन सभी से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की जाएगी। ईडी की चार्जशीट के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर पास कराने के लिए कुल 3.2% कमीशन वसूला जाता था। इस कमीशन का बंटवारा इस तरह होता था कि 1.5% हिस्सा सीधे तत्कालीन मंत्री को भेज दिया जाता था। बाकी रकम इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों को ऊपर से नीचे तक बांटी जाती थी। जांच में सामने आया कि यह पूरा सिस्टम एक संगठित सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा था। इस घोटाले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 मई 2024 को ईडी ने तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर के फ्लैट से 32.2 करोड़ रुपए नकद बरामद किए थे। इसके अलावा मंत्री से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी करोड़ों रुपए और अहम दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी का कहना है कि कमीशन की रकम को छिपाने के लिए इधर उधर करने की जिम्मेदारी संजीव लाल निभा रहा था। ईडी इस मामले में अब तक तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम, उनके आप्त सचिव संजीव लाल, मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और उनके रिश्तेदार समेत 22 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुके हैं। फिलहाल मंत्री और उसके करीबी जेल में बंद है। अब ईडी इंजीनियरों की भूमिका की जांच कर रहे हैं जो ठेकेदार के सीधे संपर्क में रहते थे और कमीशन की पूरी चेन का अहम हिस्सा थे। इंजीनियरों को समन भेजे जाने के बाद ग्रामीण विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। गुमला पुलिस को बड़ी सफलता, फरार पीएलएफआई माओवादी समीर तिर्की गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे पीएलएफआई के कुख्यात माओवादी समीर तिर्की को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार देर रात की। पुलिस के अनुसार समीर तिर्की को उसके पैतृक गांव विरिंदा गुमला प्रखंड से पकड़ा गया। इस छापेमारी का नेतृत्व पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी महेंद्र करमाली ने किया। बताया जाता है कि समीर तिर्की करीब 1 साल से फरार था। वो 28 फरवरी 2025 की रात रांची होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से फरार हो गया था। जांच में सामने आया था कि उसने जेल की 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर मुख्य गेट से बाहर निकलने में सफलता पाई थी। इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था और खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तभी से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी थी। लगातार निगरानी और सूचना तंत्र के जरिए पुलिस को उसके गांव में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद समीर तिर्की को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची भेज दिया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। समीर तिर्की गुमला जिले के विरिंदा गांव के भंडारा टोली का रहने वाला है। वर्ष 2013 में अपहरण और हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वर्ष 2022 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पहले उसका संबंध माओवादी संगठन पहाड़ी चीता से था। बाद में पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य बन गया। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी से जिले में नक्सल गतिविधियों को रोक लगाने में मदद मिलेगी। रामगढ़ में 9,832 आवारा कुत्तों का होगा वैक्सीनेशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ अभियान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रामगढ़ जिले में आवारा कुत्तों के एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। जिले में कुल 9,832 स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीन देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस काम की जिम्मेदारी रांची के एनजीओ एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट को सौंपी गई। एनजीओ ने बीते 3 दिनों में गोला प्रखंड में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रशासन ने इस पूरे अभियान को 15 फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इतने कम समय मिलने की वजह से एनजीओ को काफी दबाव का सामना करना पड़ा है। एनजीओ संचालक का कहना है कि अगर समय सीमा बढ़ाई जाती तो पूरे जिले को रेबीज मुक्त करने में और आसानी होती। फिलहाल वैक्सीनेशन का काम बरियातू पंचायत, गोला ब्लॉक, गोला बाजार में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का सहयोग मिलने से अभियान को गति मिल रही है। एनजीओ की ओर से प्रतिदिन किए गए वैक्सीनेशन की जियो टैग फोटो के साथ रिपोर्ट पशुपालन विभाग के चिकित्सकों को भेजी जा रही है। पहले चरण में सरकार की ओर से 2500 वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, जिससे अभियान की शुरुआत हुई है। एनजीओ की एक टीम में 1 वाहन, 4 कैचर, 1 पैरावेट शामिल है। कुत्तों को जाल की मदद से पकड़ा जाता है। कैचर एनजीओ के कर्मचारी होते हैं, जबकि वैक्सीनेटर पशुपालन विभाग की ओर से नियुक्त किए गए हैं। जानकारों के अनुसार सरकार की ओर से हर 5 साल में एक बार आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन कराया जाता है। रामगढ़ जिले में इससे पहले वर्ष 2021 में ही अभियान चला था और अब 2026 में दोबारा शुरू किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेबीज जैसी घातक बीमारियों से बचाव के लिए यह अभियान हर साल चलना चाहिए। इसके लिए सरकार को बजट में अलग से प्रावधान करने की भी जरूरत है। मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को मिलेगा 20,000 रुपये तक का लोन। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंक के माध्यम से 20,000 रुपये तक का आसान लोन दिया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार जो महिलाएं पहले से इस योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपये की सहायता राशि पा रही हैं, वही महिलाएं इस लोन की पात्र होंगी। ये लोन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और छोटे काम या जरूरतें पूरा करने में मदद करेगा।
इस फैसले की घोषणा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI और नाबार्ड के साथ बैठक में सहमति बनी है। सरकार इस योजना को आने वाले बजट में भी शामिल करेगी। मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। चुनाव के बाद सरकार बनने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वादा निभाते हुए महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपया भेजने की शुरुआत की। हालांकि इस योजना को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए हैं। कई मामलों में पुरुषों द्वारा गलत तरीके से योजना का लाभ लेने की बात सामने आई है, जिन पर कार्रवाई की गई। वहीं कुछ महिलाओं ने यह शिकायत की है कि अब तक उन्हें योजना की राशि नहीं मिल पा रही है। सरकार का कहना है कि इन समस्या को दूर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ताकि सही लाभार्थियों तक योजना का पूरा फायदा पहुंच सके। 17वीं और 18वीं किस्त का भुगतान एक साथ शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 15 जिलों की महिलाओं के बैंक खातों में 5000 की राशि DBT के माध्यम से भेजी जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिन महिलाओं को 16वीं किस्त क्रिसमस से पहले मिल चुकी थी, अब उन्हें दिसंबर और जनवरी की राशि एक साथ भेजी जा रही है। इस कदम से करीब 52 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। पहले चरण में जिन 15 जिलों में भुगतान शुरू हुआ है, उनमें है रांची, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। इन जिलों के लाभार्थियों का आवेदन और बैंक का विवरण पहले से ही सत्यापित हो चुके हैं। शेष जिलों में भी जल्द भुगतान शुरू होने की बात कही गई। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाती। इस बार 2 किस्तें एक साथ जारी होने से महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य जरूरतों में मदद मिल रही है। DBT प्रणाली के जरिए सीधे खाते में राशि भेजे जाने से पारदर्शिता बनी हुई है। हालांकि मैया सम्मान योजना की पात्रता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। महिला झारखंड के स्थायी निवासी होनी चाहिए, आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार की आय तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। बैंक खाता आधार लिंक और DBT सक्रिय होना चाहिए। लाभार्थी महिला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या या आधार नंबर से लॉगिन कर भुगतान की स्थिति देख सकती है। खाते में पैसा आने से बैंक की ओर से SMS भी भेजी जा रही है। SMS नहीं मिलने की स्थिति में पासबुक अपडेट कराकर या नजदीकी CSC सेंटर से जानकारी ली जा सकती है। CM गंभीर बीमारी उपचार योजना से 21 मरीजों को राहत, लाखों रुपए की मदद मंजूर। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने 21 मरीजों को इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी है। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की बैठक में कुल 24 मामलों पर चर्चा की गई। इनमें 21 मरीजों को इलाज के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इस मदद से मरीजों को बेहतर इलाज कराने में सहूलियत मिलेगी। इन मरीजों का इलाज रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत राज्य के कई अस्पतालों में चल रहा है। वहीं कुछ मरीजों का इलाज वेल्लोर और वाराणसी जैसे बड़े अस्पतालों में कराया जा रहा है। डुमरिया के शेख यूनुस, खूंटी के सरोजनी और अमरापाड़ा की कोमल जायसवाल के मामलों में मरीजों की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कहा है कि आगे की सहायता के लिए आवेदन करते समय मरीज की ताजा मेडिकल रिपोर्ट, अस्पताल का खर्च अनुमान और सिविल सर्जन का सत्यापन जरूरी होगा। इस योजना का लाभ गिरिडीह, पलामू, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, चतरा, गोड्डा और अन्य जिलों के मरीजों को मिली है। सरकार की इस पहल से जरूरतमंद परिवारों को इलाज में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।